मुझे, हाँ। तो क्या हम जब जब भी, ध्यान से सुनना, हम जब जब भी घर से निकलेंगे, यस, यस की चाहत में, किसकी चाहत में? यस की चाहत में। जब जब हम घर से निकलेंगे यस की चाहत में, तब तब हमें जो है ना नो सुनने को मिलेगा। हम जब भी घर से निकलेंगे, निकलेंगे यस, हाँ, करवाने की चाहत में, तो हमें हमें जो है नो सुनने को मिलेगा। तो क्या करें? तो क्या करें? हर आदमी निकलता है? बिल्कुल निकलता है। दोस्तों, यस करवाना आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना? नीतीश जी, थोड़ा सा स्क्रीन को शेयर ना करें, लास्ट में आपको मौका दे देंगे अच्छा खासा, ठीक है ना? तो जब जब आप निकलेंगे घर से यस करवाने की चाहत में, तो आपको नो सुनने का मिलेगा, और जब जब नो सुनने को मिलेगा तो आपके कदम पीछे होंगे, और जहां से निकले थे वहीं वापस आ जाएंगे आप, मान लो घर में। तो क्या करना है फिर? क्या करें फिर? करना क्या है वो ध्यान से सुनो। जब भी हम घर से निकलें, तो दोस्त, टारगेट बनाएं कि आज मैंने 5 नो सुनने हैं, आज मैंने 10 नो सुनने हैं। जब जब आप नो सुनने की चाहत से घर से निकलोगे, तो मेरे दोस्त, आपको जो है ना यस सुनना पड़ेगा। आज आपने कितने लोगों से नो सुना? मतलब NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो सुना, कितने लोगों से सुना? ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज आपने कितने लोगों से नो सुना? मैं बार बार बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग के अंदर, अपनी मीटिंग के अंदर, कि भैया, यहाँ पर जो आप पीवी डालते हैं 1 तारीख को, 31 तारीख को जो क्लोजिंग करते हैं, उसका पैसा आपको नहीं मिलता। यहाँ पर आपको नो सुनने का पैसा मिलता है। और जो लीडर नो सुनने की आदत बना लेता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो एक प्राकृतिक सिद्धांत पे काम करना शुरू कर देता है। प्राकृतिक सिद्धांत क्या है? वो ये है कि जब घर से निकलोगे आप, तो आपको लोग नो बोलेंगे। लेकिन आपका तो माइंड पहले से तैयार है नो सुनने के लिए, तो फिर टेंशन ही नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। नो से क्या डरना? हमारा तो काम ही है नो सुनना है। किसी को प्लान दिया, उसने मना कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आगे अगले आदमी को प्लान देंगे, अगले आदमी को प्लान देंगे। 10 आदमी से नो सुनकर देखो ना, एक आदमी जरूर आपकी बात मानेगा और आपके साथ वो बिजनेस शुरू करेगा। बस वही तो हमें चाहिए। पेंडुलम देखा? पेंडुलम, पेंडुलम, पेंडुलम ऐसे लटकता है, ठीक है ना? एक तरफ उसके जो है ना यस होता है, एक तरफ नो होता है। मतलब एक तरफ उसके जो है ना नेगेटिविटी है, एक तरफ पॉजिटिविटी है। मतलब एक तरफ हाँ है, दूसरी तरफ ना है। और वो जो पेंडुलम है, उसको ध्यान से देखना, आप कभी गूगल पे सर्च करके पेंडुलम को, कि उस पेंडुलम को जितना नेगेटिविटी की तरफ खींचोगे, मतलब आप नेगेटिविटी की तरफ खींचोगे और फिर उसको छोड़ोगे, तो उतना ही ज्यादा स्पीड से वो आएगा किधर? पॉजिटिविटी की तरफ, मतलब यस की तरफ। और जितना ज्यादा यस की तरफ लेके जाओगे, उतना ही स्पीड से आएगा वो नो की तरफ। मतलब कि राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। अगर पॉजिटिविटी समाज में है, तो नेगेटिविटी भी है। उससे कैसे बचोगे आप? बच नहीं सकते, फेस करना पड़ेगा। गाना है एक, राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। आप समझ रहे हैं? अगर कोई इंसान वेस्टीज में ड्यूसिडी बन जाता है, वो भी उस भगवान का बंदा है। और कोई इंसान वेस्टीज में कामयाब नहीं होता, वो नेगेटिव हो जाता है, वो भी उस भगवान का बंदा है। जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिविटी फैलाएगा, जो अचीवर बन गया। जो नेगेटिव है, जो अचीवर नहीं बना, वो नेगेटिविटी फैलाएगा। वो गलत थोड़ी ना है। आपको किसी ने मना कर दिया, तो दोस्त, उसने आपको मना नहीं किया, उसने क्या किया है? ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। हो सकता है उसको वेस्टीज की जरूरत ना हो,
पहली चीज, हो सकता है उसने आपके पास जो स्किल है उसको मना किया हो। तीसरी चीज, वो ये बोल रहा हो इनडायरेक्टली कि भैया और तैयारी करके आओ, अभी आप मुझे ज्वाइन नहीं करा सकते, और नॉलेज लो अभी आप। कुछ भी हो सकता है। एक इंटरव्यू में एक आदमी इंटरव्यू देने गया, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था वहां पर उसकी कोई पोस्ट ही नहीं थी उसके लायक, पोस्ट ही नहीं थी कोई। तो आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो आप कदापि ये ना सोचे कि वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा वो जो बिजनेस आप दिखा रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो उसको नहीं करेगा, वो उसको पसंद नहीं है बस। अब हमें ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनको बिजनेस पसंद हो, जिनको बिजनेस पसंद हो। अभी एक वीडियो चला रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना उस वीडियो को, 5 मिनट की वीडियो है। आपके रिजेक्शन के ऊपर, नो के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर सारे क्वेश्चन का आंसर दे देगी। और अभी एक लड़की क्वेश्चन करेगी, उस लड़की का प्रोफेशन देखना और वो लड़की क्या कर रही है उसको ध्यान से नोट करना कि एक स्टूडेंट क्या कर सकता है। मैं वीडियो चला रहा हूं। हेलो सर, आई एम डिम्पल वर्मा, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। सर एक्चुअली मैं ना स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस सेल करती हूँ LIC की। Which is very good. सर बेसिकली पता है कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी कभी लाइक मैं बहुत ट्राई भी करूँ और पॉलिसी सेल नहीं होती, तो सर थोड़ी डीमोटिवेशन आ जाती है कि मैं ट्राई कर रही हूँ, स्टिल रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो सर मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी सिचुएशन में भी जब आपको फेलियर फेस करना पड़ रहा हो आफ्टर लॉट ऑफ ट्राई, तो सर कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए? Fantastic question. Thank you. Round of applause. Thank you. First of all, मैं डिम्पल इस चीज की दाद देता हूँ कि आप एक स्टूडेंट होकर साथ साथ अपने एक एंटरप्रेन्योरियल नजरिए से एक काम कर रहे हैं, एडिशनली सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं, विच इज कमेंडेबल। नॉट मेनी स्टूडेंट्स डू दैट। इंडिया में मुझे लगता है इस चीज की काफी शर्म रह जाती है स्टूडेंट्स को। कनाडा जाके सब कुछ कर लेते हैं, राइट? बट हियर you have a huge domestic market in this country. I believe, personally मेरा belief है हर student part time अच्छी income बना सकता है if you have the right sort of mindset. So मैं थोड़ा सा आपके जो statement को reframe करना चाहूंगा. What you've just said is उस failure के साथ कैसे deal करना है. That's not a failure. That is not a failure. अगर आप सिर्फ इसको reframe करेंगे, शब्दों को change करेंगे, देखने का नजरिया change करेंगे, you will feel better. What you're doing, आपने पॉलिसी सेल करने की कोशिश की, वो बिकी नहीं, फेलियर नहीं। मैं इंटरव्यू देने गया, मुझे इंटरव्यूअर ने सिलेक्ट नहीं किया, रिजेक्शन नहीं है। उसने मेरे को रिजेक्ट नहीं किया है, मेरी सूटेबिलिटी को रिजेक्ट किया है फॉर दैट जॉब। सो आई हैव नॉट बीन रिजेक्टेड। यू गेट द डिफरेंस? पॉलिसी किसी ने नहीं खरीदी, उसने उसको जरूरत, उसने नीड को रिजेक्ट किया उस समय, आपको डिंपल को नहीं रिजेक्ट किया उस समय। So it's not meant to be taken personally. That's number one. Number two, it's not a failure. किसान फसल लगाने के टाइम बीज लगा रहा है, 10 दिन के बाद कुछ नहीं निकल के आया जमीन से, फेलियर? Is that a failure? Yes, no. The seeds are there, वो स्प्राउट हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं, अभी बाहर आने वाले हैं, अपने टाइम पे आएंगे। वो अभी बोल दे यार ये तो फेलियर है, मैंने पानी नहीं देना ये तो काम ही बेकार है, मैंने छोड़ देना। It's too early. So जो आप कर रहे हैं अपने एक्शंस के द्वारा, you are preparing the ground. मेरे ट्रेनर थे यूएस में, जैक कैनफील्ड, उनका एक ब्यूटीफुल एफर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं, सब बोलेंगे साथ साथ। It's SW 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 4 times. Some will, some won't, so what, someone's waiting. Let's repeat it once again. Some will, some won't, so what, someone's waiting. चाहे ये सेल्स में हो, चाहे ये जॉब इंटरव्यूज में हो, चाहे कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं इस प्रिंसिपल को, यू कैन यूज इट। इट्स वेरी सिंपली, सम विल से यस, सम विल नॉट से यस, सो व्हाट, समवन एल्स इज वेटिंग, व्हिच मींस यू नॉट टू टेक इट पर्सनली।
जलंधर में KFC के बाहर एक बड़ा वेल ड्रेस्ड यंग हैंडसम मैन सूट टाइप पहन के इंसाइक्लोपीडियाज बेचता है। किसी ने देखा है उसको? इफ यू सो वेरी यंग ब्राइट गाय, he'll approach you with a conversation, body language बड़ी अच्छी उसकी, sir may I have 2 minutes of your time, और so I just came down from my gym, तो उसने मुझे अप्रोच किया था। मैं उसकी प्रोसेस देखना चाहता था, उसकी ड्राइव देखना चाहता था। तो उसने सारी अपनी बताई, सर ये इंसाइक्लोपीडियाज में सेल कर रहा हूँ, पूरे डिटेल में बताया। मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया, बेटा मुझे तेरा तरीका बहुत अच्छा लगा, मुझे इंसाइक्लोपीडियाज नहीं चाहिए, राइट? कहता सर पहली बार किसी ने ऐसे स्प्लिट करके बोला है, नहीं तो यूजुअली मुझे ये लगता है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। The split, his mind was clear. Said, I love your style. I love what you're doing. You're a good person. But I don't need encyclopedias right now. And I guided him. मेरे DNA में है ना, मैं क्या करूं? कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। मैं कहते कैसे है कि तू KFC के बाहर है, यहाँ नहीं, तू किसी ऐसी जगह के बाहर जा जहां बच्चे, यंग बच्चे आए जो जिनको ये परचेज करना हो, वहां तेरी सेल ज्यादा हो। You see, I'm doing 2 things. मैं खुद से और प्रोडक्ट में एक डिस्टिंक्शन कर रहा हूं। अगर मैं इंटरव्यू देने गया हूं, मैं अपने CV में और अपने सेल्फ में डिस्टिंक्शन कर रहा हूं। मेरा CV सूटेबल नहीं था, ये नहीं था कि मैं सूटेबल नहीं। सूटेबिलिटी किसी और की बेटर थी क्योंकि वो पर्सन उस सिटी में रहता है, कुछ और चीज थी। सो नॉट टेक रिजेक्शन पर्सनली, नंबर 1। नंबर 2, you never know when you're going to get the results of your efforts. So keep trying, go to the next one, disassociate yourself from that. जितना आप अपना स्ट्राइक रेट इंक्रीज करोगे, क्या है स्ट्राइक रेट, अप्रोच रेट, उतना आपका हिट रेट इंप्रूव होगा। You get the point? So same for interview process. I know so many students who don't turn up for interviews. हाँ जी, बहुत प्यारी चीज बताई। बाली सर भी बताते हैं ये, आप लोगों ने सुना होगा बाली सर के मुंह से भी। सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, समवन वेटिंग मीन्स कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। क्या हुआ? अगले लोगों को प्लान दिखाएंगे, आगे चलेंगे। क्या दिक्कत है? 1 अरब 32 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, अभी तो वेस्टिज में सिर्फ 2.5 करोड़ लोग आए हैं। हेलो, तो टेंशन क्या लेना? कितने लोग हैं बाजार के अंदर? हिंदुस्तान के अंदर अगर हम पत्थर फेंके किसी चौराहे पे खड़े होके, तो वो किसी न किसी इंसान के सर पे गिरेगा। और उससे पूछना कि भैया आपको पैसा अच्छा लगता है, बोलेगा हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है, बस हो गया काम हमारा। मतलब हम अगर नो सुनने के लिए घर से निकले डेली कि मुझे 5 लोगों से मुझे नो सुनना है, 10 लोगों से नो सुनना है, तो विश्वास करना आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, क्योंकि नो के अंदर यस छुपी है। और अगर आपको कोई नो बोल रहा है तो आपको सीखने का मौका मिल रहा है और अपने आप को इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है। और ये जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, वो एवरेज पे काम करता है दोस्त। इंश्योरेंस भी एवरेज के ऊपर काम करती है। एक बहुत बड़े सेल्समैन थे अमेरिका के, उनसे पूछा कि आप इतने कामयाब क्यों हुए? तो उन्होंने बोला कि मैं डेली जो है ना 10 दरवाजों को नॉक करता था। कह रहा फिर उसमें कामयाबी क्या छुपी है? कह रहा सर 10 में से 9 लोग मना कर देते थे मुझे, लेकिन फिर भी मैं उनसे कमाता था। वर्ड देखना, 10 में से 9 लोग मना कर देते थे, फिर भी उन 9 लोगों से मैं अर्निंग करता था। जिस इंसान ने मना कर दिया उससे अर्निंग कैसे हुई दोस्त? कह रहे अर्निंग कैसे हुई, ध्यान से सुनना। मैंने प्लान किसी को दिखाया वेस्टिस का, और वेस्टिस का जब मैंने प्लान दिखाया 10 लोगों को, तो 9 लोगों ने मना कर दिया। एक आदमी ने यस किया, उसने 100 पीवी का सामान लिया, ठीक है ना, उसने 100 पीवी का सामान लिया। उसके 100 पीवी का सामान लेने से मान लो मेरे पास 200 टका आया, 200 रुपया आया, तो मैंने 10 लोगों को एसटीपी किया तो मुझे 200 रुपया आया। यानी कि एक आदमी को एसटीपी करने से मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि जो आदमी मुझे मना भी कर रहा है वो भी मुझे 20 रुपए दे के जा रहा है। ये सिद्धांत है एवरेज का सिद्धांत। और ध्यान रखना, मैंने पहले बोला था, आप अगर अपने टीम के लीडर हो, अगर आपने 10 लोगों की टीम बना ली है, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है नेगेटिव होने का या बहुत ज्यादा खुश होने का, पॉजिटिव होने का। क्या बात है, जबरदस्त फोटो है, गुड, अच्छा डीपी लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास अधिकार नहीं है नेगेटिव होने का।
मतलब आप कैसे नो नेगेटिव हो सकते हैं अपने जीवन से या वेस्टीज से, जब आपने टीम बना लिया यहाँ पर। कोई मुझे आके बोलता है कि सर मैंने 2 एयर प्यूरीफायर निकाल दिए, तो मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आता, मैं वैसा ही रहता हूँ। कोई मुझे बोलता है सर मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो मैं नेगेटिव भी नहीं होता। मुझे पता है कि इस बिजनेस का सिद्धांत है, रिजेक्शन आएगी यहाँ पर, 100% आएगी, लेकिन उसको डील करना आपको आना चाहिए। अरे एमडी सर देख लिया, अब दोबारा भी दिखाएंगे। अच्छी फोटो, अच्छा डीपी है, हटा दें, परमिशन है, चलो हटा दिया, ठीक है। तो मतलब आप जो है रिजेक्शन से परेशान ना हो, नो सुनने की आदत बनाएं, देखिए फिर कैसे धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट होता है। ये इस बिजनेस का एक सिद्धांत है, जितने लोगों से नो सुनेंगे उतना बिजनेस आपका बड़ा बनेगा। मैंने जो पॉइंट बताए आज, वो मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किए हैं। ड्रेस कोड रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली मैंने कितनी बार मैंने किया है, आप लोग मेरे को देखते ही हैं। शायद ही किसी ने मुझे बिना ड्रेस कोड देखा हो कभी फील्ड के अंदर। मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कभी नहीं देखेंगे आप। एक आदमी अभी आया मेरे को, अभी हम नैनीताल में थे, तो उसने मेरे को देखा, टी शर्ट के अंदर था मैं, ठीक है, और मैंने कॉटन की पैंट पहन रखी थी और स्पोर्ट्स शूज पहन रखे, तो मेरे पास आगे बोलता है कि 1 मिनट, ये मेरा पेशेंस तो चेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तो वो जो है मेरे पास आके बोलता है कि सर एक बात बताएं। हाँ मैं बताओ। कह रहे सर हम 2 साल से वेस्टीज कर रहे हैं, लेकिन इस ड्रेस में आपको पहली बार देखा है हमने। क्या बात है, एंगल चेंज हो रहा है बार बार, देखो, ठीक है ना। मतलब कि पहली बार देखा है, मुझे बोला 2 साल हो गए सर वेस्टीज करते करते, लेकिन आपको पहली बार देखा है सर ऐसे हमने। अब बताओ आप, पहली बार मुझे टी शर्ट में देखा फिजिकली, और कॉटन पैंट और स्पोर्ट्स शूज में, हमेशा ड्रेस कोड में ही देखा है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब घर से निकलो तो ये सोच के निकलो कि मुझे नो सुनना है डेली, 5 से 10 नो सुनना है, नो सुनना है डेली। आज 1 घंटा का वादा था, हमने पूरा कर दिया है। पता नहीं कैसे 10 बज गए, अभी घड़ी पे नजर गई तो 10 बज गए। एक अगला टॉपिक और था, उसको कल ट्रेनिंग शायद नहीं हो पाएगी, परसों लेंगे उसको। कंफर्ट जोन के ऊपर एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 20 मिनट का है लगभग, तो अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आज की ट्रेनिंग को यहीं कंप्लीट करते हैं। दीपक जी और नीलोत्पल जी को मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक बार म्यूट हो जाएं, ठीक है ना, और फटाफट 1 मिनट में संदेश दें। सभी लोग सुन रहे हैं आपको। और आज का ट्रेनिंग कैसा लगा आप लोगों का, कोर ग्रुप में जरूर बताइएगा, जो अपना कोर ग्रुप है उसके अंदर आज का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा, क्या पॉइंट अच्छे लगे, ठीक है ना। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त रही सर। और जो पॉइंट सबसे अच्छे लगे मुझे वो ये कि हमें बेस्ट चुनना है। हम किसी भी चीज का जब चुनाव करते हैं तो बेस्ट का चुनाव करते हैं। और आज हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर अगर बेस्ट नेटवर्क कंपनी है तो कोई वो वेस्टीज है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके डीएलसीपीज, बाकी सारे प्रोडक्ट्स की जो फैसिलिटीज है, ट्रेनिंग है, वो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी तरीके से वेस्टीज कराती है। इसी वजह से वेस्टीज का कोई विकल्प नहीं है आज के डेट में इंडिया के अंदर। और यही रीजन है कि वेस्टीज आज नंबर वन कंपनी है। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी वजह से नहीं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास ट्रेनिंग है, हमारे पास ट्रेनर है, और इनकी वजह से वेस्टीज आज नंबर वन कंपनी बनी है, हमारा टर्नओवर सबसे बड़ा बना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने चुनाव बहुत अच्छा किया है। अब हमें करना ये पड़ेगा, जो आपने बताया बहुत बढ़िया, कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें रोज नो सुनने की आदत डालनी है। जब हम जितना ज्यादा से ज्यादा हम नो सुनेंगे, हमें उतनी ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सही कहा सर, बहुत जबरदस्त बात है। जो भी लीडर्स इसे फॉलो करेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले 1 साल में उनका रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। दीपक जी जी सर, थैंक यू सर। आज का मीटिंग वाकई में सर जबरदस्त था। पीपीटी के बिना भी मतलब कत्लेआम मीटिंग था। और
निरुपम साहब के बात से एकदम बिल्कुल सहमत है सर, और हम लोग उसे विश्वास भी करते हैं। कहते हैं कि यहाँ तो नो, आप तो सर नो सुनने के लिए बोलते हैं, लेकिन वेस्टीज में सर 99% जो है ना यस ही होता है, बशर्ते कुछ दिन के बाद वो नो करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार, क्योंकि नो बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये जो आपने बताया सर नो सुनना, या तो पहले सुने या तो हम कुछ एक महीने के अंदर भी सुनते हैं, तो उससे हम लोग को घबराना नहीं है। और वही सो द प्लान, उसका फॉर्मूला एक ही है। आप जो नो का बोल रहे हैं उसको अगर सकारात्मक वे में ले तो उसको सो द प्लान करते चले, यस आए नो आए उसको अपने अंदर समाते चले, बस सर बाकी काम हो जाएगा। तो सर बहुत ही जबरदस्त रहा सेशन, और मतलब लग रहा था सर कि आज लगता है कि सर पूरे मूड में है। ठीक है। तो आप कुछ ये स्पेशली ट्रेनिंग कल करनी थी, कल मैं लेट हो गया 9:30 बज के मुझे, इसलिए मैं नहीं कर पाया, तो फोन आने लग गए। ये रात वाली मीटिंग ऐसी होगी, मतलब वो वेट करते हैं लोग, फोन करना शुरू कर देते हैं मुझे कि सर मीटिंग नहीं, सर लिंक नहीं आया आज, मतलब। रात का मीटिंग सर प्राय हो जाता है, तो सर ये होता है कि नींद बढ़िया आ जाती है लोगों को, जो हाँ जो बिल्कुल मीटिंग ठीक कह रहे हैं आप। पसंद करते हैं। हाँ मैं भी उपेंद्र जी मतलब, हमारे, उपेंद्र जी इसीलिए वो मीटिंग का इंतजार बारीकी से करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रमेश जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जबरदस्त, आज तो हिला दिए सर आप। अच्छा। हर एक हिलाते कम नहीं है, लेकिन आज कुछ ज्यादा हिला दिए। हर एक एंगल से हिल चुका है। कहते हैं तो हम लोगों ने जो गुरु चुना है सर, हम लोगों का जो एलओएस है वो हम लोग जानबूझ के चूज किया है ना। और सबसे बड़ी बात है क्या, हम लोग अपने आप को चूज करके इस बिजनेस को एक्सेप्ट किए हैं, और इस बिजनेस के माध्यम से हम लोग को जो टीम चैंपियन मिला है सर, और आप जो मिले हैं बहुत जबरदस्त मिले हैं। साथ ही सपोर्ट सिस्टम जो कंपनी है सर, आज तक कंपनी के बारे में जो फ्री में एजुकेशन मिलता है कहीं किसी भी कंपनी में नहीं है सर, जो आज हम लोगों को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो आपने 4 बेसिक बताया सर, यही रीढ़ है हमारे बिजनेस का। लिस्ट बनाओ, इनविटेशन करो, एसटीपी करो, फॉलो अप करो। लिस्ट बनाओ, इनविटेशन करो, एसटीपी करो, फॉलो अप करो। यही हमारे बिजनेस का रीढ़ है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ते हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, अगर ये 4 पॉइंट उनको बता देते हैं, लिस्ट बनाना कैसे है, इनविटेशन कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, और फॉलो अप कैसे करना है, अगर ये चीज जानकारी दे देते हैं तो फिर शुरू दिन से उनका काम स्टार्ट हो जाता है। मेरा तो ऐसा कहना है कि 6 व्यक्ति को उनके लिए आप प्लान दिखा दीजिए, और 4 व्यक्ति को उनको कहिए खुद से प्लान दिखाओ, मैं बैठता हूं और मैं फॉलो करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। 10वां प्लान वो खुद दिखाना शुरू कर देता है, और वो आगे चल करके प्लान सोवर हो जाता है, और उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल, थैंक यू रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना मतलब प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभय कुमार मुन्ना जी 1 मिनट के अंदर अनम्यूट करें फटाफट, 1 मिनट आपके विचार दें अपने आज की ट्रेनिंग के ऊपर, अगर मेरे को आपको मेरी आवाज आ रही है तो। मानिक चंद बोल रहे हैं स्प्लेंडर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, 2 मोबाइल से कनेक्ट हैं आप, तो एक को ऑफ कर लें। कर लिया सर, एक ऑफ। हाँ बताएं। ऑफ नहीं किया, बाहर निकल गया सर। हाँ सही किया, आप बताओ। रूट में ही थे हम लोग, सभी लीडर एक ही साथ थे अभी 9 बजे तक, 9:30 बजे तक। बहुत जबरदस्त मीटिंग रहा सर। प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम लोग को तो काम करने के लिए सीखना ही पड़ रहा है, और सीखने से यही समझ में आया ऑन और ऑफ का मतलब आज समझ में आया कि जो ऑन होगा उसके बाद फिर नो का ऑन ही मीनिंग निकलेगा। अगर नो कह रहे हैं तो वहीं से ऑन होगा, और ऑन जहां से शुरू भी होता है कभी ना कभी ऐसा दुर्भाग्य से, तो लास्ट में हो जा करके नो हो जाता है। ये भी महसूस हुआ है सर, बिल्कुल कि अगर बिल्कुल। पहले कुछ भी हैं, इसलिए सभी लीडर को ऑन और नो दोनों जो है लेकर के चलना हम लोग को। और एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग आज नहीं तो कल मजबूरी में भी ऑन इस बिजनेस में होंगे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूं कि बीच बीच में स्क्रीन शेयरिंग हो रही थी, तो आप अपनी टीम को थोड़ा एजुकेट करें कि इस तरीके से स्क्रीन शेयर ना करें, क्योंकि उसके अंदर भी 5-7 मिनट चला जाता है फिर। जी सर, ठीक उसको है। रोकना होगा, बहुत हाँ डिस्टर्ब नीलोत्पल होता है। जी सुन रहे हैं आप, ठीक है ना। बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। हाँ तो मतलब थोड़ा सा ये सभी लोग आप समझदार हैं, तो बीच में स्क्रीन को शेयर ना करें,
और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 10 बार करेंगे, 15 बार करेंगे, 20 बार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको दोबारा से मतलब साइड करके ट्रेनिंग शुरू कर लूंगा। बट जो लोग सुन रहे हैं, 150 लोग जो सुन रहे हैं, उनको फर्क पड़ता है, ठीक है ना, यानी कि आप लोगों को फर्क पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज्यादा कभी खुश नहीं होता ना, कभी ज्यादा मैं दुखी होता हूँ, मैं नॉर्मल रहता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा एक ऐसा नेचर है, ठीक है। तो आप जो हैं वो अभी सीख रहे हैं इस बिजनेस को, तो प्लीज थोड़ा सा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और गोपाल अग्रवाल जी लिख रहे हैं, सर अभी तक जिस दिन में रिटेलिंग का ट्रैक समझना है सर। अभय जी का डिमांड, अभय कुमार मुन्ना जी का डिमांड आ रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ठीक बात है। अभय कुमार मुन्ना जी का ट्रेनिंग बहुत जल्द कराते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, परसों कराते हैं मुन्ना जी, अभय जी। सर हाँ परसों थोड़ा तैयार रहिएगा, मतलब सूट बूट पहन के आप, ठीक है ना। नहीं, कल परसों छोड़ के सर, कल परसों टाटा रहेंगे। चलो छोड़ो टाटा, हम छोड़ देते हैं 2 दिन, उस अगले दिन तैयार रहना फिर, ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा टाटा बिजनेस प्लान के चलते ही रहना है सर। बहुत अच्छी बात है, पता है मुझे, ठीक है ना। हाँ तो चलिए दोस्तों, कंप्लीट करते हैं मीटिंग का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, दिल की गहराई से आप सभी का, हृदय की गहराई से, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ भोलेनाथ से कि आपके सभी सपने पूरे हों, आपको सुख समृद्धि मिले, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं हर महीने। और मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ बिहार में, बहुत जल्द आ रहा हूँ बिहार में दोस्तों। और मेरा मन कर रहा है, चूंकि मैं ज्यादा दिन और दिन मैं बिहार से दूर नहीं रह सकता, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द झारखंड बिहार में में आना आ है रहा हूँ। सर। मुझे पता था आप जरूर बोलोगे, माइक ऑन था ना आपका, इसलिए पता था मुझे। तो झारखंड भी आएंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। विश यू वेल, जय वेस्टी, जय टीम चैंपियन। कल सुबह 8 बजे सीएनटी होगा, सभी लोग अपने नए लोगों को लेके आए। कल रात को हो सकता है मीटिंग ना हो, अगर लिंक आपके पास ना आए तो समझ लेना मीटिंग नहीं है, अगर लिंक आ गया तो समझ लेना मीटिंग है। परसों हम 9 बजे मीटिंग करेंगे कंफर्ट जोन के ऊपर, तो मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट, 20 मिनट का सेशन है वो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ बिल्कुल, रांची भी आ रहे हैं बिल्कुल, सोमेश जी, थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल, जय वेस्टी, जय टीम चैंपियन। शुभ रात्रि, कल सुबह मिलते हैं।